नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं सच्ची और अनसुलझी डरावनी घटनाएं। आज मैं एक ऐसी घटना सुना रहा हूं जिसने राजू पटनायक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राजू पटनायक आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हैं। लगभग 15 साल तक उन्होंने कोस्टल हाईवे पर रात में लंबी दूरी तक माल ढोने का काम किया। लेकिन 2015 की एक रात, जब वो विशाखापट्टनम से काकीनाडा की तरफ सीमेंट की बोरियां लेकर जा रहे थे, तो उनके ट्रक के ऊपर कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक वो समझ नहीं पाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुलझी हॉरर घटनाएं सुनना पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये कहानी कहां से और किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी राजू पटनायक की जुबानी। 2015 की बात है। आंध्र प्रदेश के NH16 हाईवे पर विशाखापट्टनम से काकीनाडा जाने वाला कोस्टल रोड। मैं उस समय 41 साल का था। करीब 10 साल से ट्रक चला रहा था। हम लोग ज्यादातर रात में ही लंबा सफर करते थे। रात में ट्रैफिक कम रहता है और समय भी बच जाता है। उस दिन भी मैं विशाखापट्टनम के गोदाम से सीमेंट की बोरियां लोड करके काकीनाडा की तरफ जा रहा था। ट्रक 12 व्हीलर था। पीछे पूरी बॉडी सीमेंट के बोरे से भरी हुई थी, ऊपर से मोटा तिरपाल बंधा हुआ। मेरे साथ मेरा क्लीनर बबलू था। असल नाम उसका बबलू नहीं था, लेकिन सब उसे उसी नाम से बुलाते थे। वो मेरे साथ लगभग 4 साल से काम कर रहा था। लंबे सफर में हम दोनों की अच्छी समझ बन गई थी। अगर मैं थक जाऊं तो वो जागता रहता था, और अगर वो सो जाए तो मैं संभाल लेता था। उस रात भी वही चल रहा था। समय करीब 3 बजे के आसपास रहा होगा। हाईवे लगभग खाली था। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा, कहीं कहीं जंगल जैसा इलाका, और बीच बीच में समुद्र की तरफ से आती ठंडी नम हवा। ऐसी हवा में अक्सर तिरपाल हल्का हल्का हिलता रहता है, इसलिए ट्रक के ऊपर से आवाजें आना आम बात है। मैं लगभग 55 की स्पीड से ट्रक चला रहा था। बबलू मेरी बगल में बैठा हुआ था। वो खिड़की के बाहर देख रहा था। करीब आधे घंटे से हमने कोई गाड़ी नहीं देखी थी। सड़क पूरी तरह खाली थी। ऐसी सड़क पर आदमी को थोड़ा अजीब सा लगता है। कभी कभी लगता है जैसे दुनिया में बस वही अकेला चल रहा है। लेकिन ट्रक ड्राइवरों के लिए ये सब सामान्य होता है। मैं भी बस अपने काम में लगा हुआ था। तभी बबलू अचानक ऊपर देखने लगा। उसने हल्की आवाज में कहा, भाई, ऊपर कुछ आवाज आई क्या? मैंने बिना ध्यान दिए कहा, हवा होगी, तिरपाल हिल रहा होगा। ऐसी बातें हम कई बार सुनते हैं। मैंने ट्रक की स्पीड वही रखी, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से आवाज आई, ठक। मैंने सोचा शायद कोई बोरा थोड़ा खिसक गया होगा, लेकिन फिर ठक ठक। इस बार आवाज साफ थी, धीरे धीरे, बराबर दूरी पर, जैसे कोई चल रहा हो। कुछ सेकंड के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। चलते ट्रक के ऊपर कोई कैसे चल सकता है? मैंने हल्का सा ब्रेक दबाकर ट्रक की स्पीड कम कर दी। बबलू अब पूरी तरह ऊपर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैबिन से तिरपाल का ऊपर का हिस्सा दिखाई नहीं देता। तभी सामने सड़क पर एक छोटा सा मोड़ आया। मैंने ट्रक मोड़ा, और जैसे ही ट्रक मोड़ा, हेडलाइट की रोशनी 1 सेकंड के लिए ऊपर तिरपाल के किनारे तक पहुंची, और उसी रोशनी में मैंने कुछ देखा। मैंने तुरंत फिर से ऊपर देखने की कोशिश की। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए, क्योंकि जो मैंने देखा वो सामान्य नहीं था। तिरपाल के ऊपर एक आदमी जैसा कुछ खड़ा था। वो थोड़ा झुका हुआ था, जैसे संतुलन बना रहा हो। उसकी आकृति साफ दिख रही थी, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, सीधा हमारी कैबिन की तरफ। उस समय ट्रक अभी भी चल रहा था, कम से कम 50 की स्पीड से। चलती ट्रक की छत पर कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता, ये बात हर ड्राइवर जानता है। लेकिन वो चीज खड़ी थी, और चल भी रही थी। बबलू ने भी उसी तरफ देखा, और वो अचानक जोर से चिल्ला पड़ा, भाई, ऊपर आदमी है। उसकी आवाज में ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, स्पीड बढ़ाओ। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक की स्पीड बढ़कर करीब 70 हो गई, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, ऊपर की आवाज भी तेज हो गई। अब कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, ठक ठक ठक। और वो आवाज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई सीधे कैबिन के ऊपर आ रहा हो। बबलू अब सीट पकड़कर बैठ गया था।
वो बार बार ऊपर देख रहा था। मैंने कोशिश की कि मैं रियर व्यू मिरर में कुछ देख सकूं, लेकिन वहां अंधेरा ही दिख रहा था। तभी अचानक धड़ाम ऐसी आवाज आई जैसे कोई भारी चीज छत से कूदी हो। ट्रक थोड़ा हिल गया। मैंने तुरंत साइड मिरर में देखा। सड़क पर पीछे कुछ भी नहीं था, न कोई आदमी न कोई छाया। सड़क बिल्कुल खाली थी। बबलू भी पीछे देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कुछ सेकंड तक हम दोनों कुछ नहीं बोले, बस ट्रक चलता रहा। लेकिन उस समय के बाद हम दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर के बारे में फिर कुछ बोले। करीब 8 किलोमीटर आगे एक छोटा सा ढाबा आता है। रात में ट्रक ड्राइवर वहीं रुकते हैं। मैंने तय किया कि वहीं रुकेंगे। जब ढाबा दिखाई दिया, मैंने ट्रक साइड में लगा दिया, इंजन बंद किया। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप बैठे रहे। ढाबे के बाहर हल्की पीली लाइट जल रही थी। 2-3 ट्रक पहले से खड़े थे। बबलू ने धीरे से कहा, भाई ऊपर देखेंगे। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर दरवाज़ा खोला। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। ठंडी समुद्री हवा चल रही थी। मैंने पीछे जाकर ट्रक के टायर पर पैर रखा और ऊपर चढ़ने लगा। बबलू नीचे खड़ा था। मैं धीरे धीरे बॉडी के ऊपर पहुंचा। तिरपाल थोड़ा गीला था, शायद हवा में नमी थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जैसे ही टॉर्च की रोशनी तिरपाल पर पड़ी, मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि तिरपाल पर गंदी मिट्टी से बने कई पैरों के निशान थे, ऐसे जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। लेकिन उनमें कुछ अजीब था। मैं नीचे झुककर ध्यान से देखने लगा और तभी मुझे समझ आया। उन पैरों के निशानों में एड़ी नहीं थी, सिर्फ उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने सिर्फ पंजों के बल चलकर पूरा ट्रक पार किया हो। उस समय मेरे पीछे ढाबे से आती पीली रोशनी थी और सामने तिरपाल पर बने वो निशान। और उसी पल मुझे पहली बार लगा, शायद वो चीज़ सड़क पर पीछे नहीं कूदी थी, शायद वो अभी भी कहीं यहीं थी। मैं कुछ सेकंड तक उसी तरह झुका हुआ उन निशानों को देखता रहा। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी तिरपाल पर घूम रही थी। मिट्टी के वो निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने गीले पैरों से ऊपर चलकर पूरा रास्ता तय किया हो। लेकिन उनमें एड़ी नहीं थी, सिर्फ उंगलियां, ऐसे जैसे कोई पंजों के बल चल रहा हो। नीचे से बबलू की आवाज आई, भाई क्या दिख रहा है? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद मैंने नीचे झुककर कहा, ऊपर आ जा, खुद देख। बबलू पहले थोड़ा हिचका, फिर धीरे धीरे पीछे से चढ़कर ऊपर आया। मैंने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। वो जैसे ही तिरपाल पर पड़े निशानों के पास आया, वो अचानक रुक गया। उसने झुककर ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच कहूं तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। तिरपाल पर करीब 10-12 निशान थे, सब एक सी लाइन में, पीछे से आगे की तरफ जाते हुए, यानी बिल्कुल उसी दिशा में जिस तरफ से आवाज आई थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों वहीं खड़े रहे। ढाबे से आती हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन ट्रक के ऊपर एक अजीब सी चुप्पी थी। बबलू ने धीरे से कहा, भाई अगर कोई आदमी ऊपर चढ़ा होता तो वो उतरता कहाँ? मैंने तुरंत नीचे सड़क की तरफ देखा। ट्रक के चारों तरफ सूखी मिट्टी थी। अगर कोई ऊपर से कूदता तो निशान जरूर बनते, लेकिन नीचे कहीं कुछ नहीं था। मैंने धीरे से कहा, शायद रास्ते में ही कूद गया होगा। बबलू ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन भाई पीछे सड़क पर कुछ था ही नहीं। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। फिर मैंने मोबाइल बंद किया और धीरे से कहा, चल नीचे उतरते हैं। हम दोनों वापस नीचे आ गए। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसने हमें देखा और पूछा, कहाँ से आ रहे हो? मैंने सामान्य आवाज में कहा, विशाखापट्टनम से। उसने 2 चाय बना दी। हम दोनों लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। फिर बबलू ने धीरे से कहा, भाई ये बात किसी को बतानी चाहिए क्या? मैंने सिर हिलाया, नहीं। ट्रक ड्राइवरों के बीच ऐसी बातें जल्दी फैल जाती हैं और फिर हर कोई अपनी कहानी जोड़ देता है। मैं नहीं चाहता था कि बेवजह अफवाह बने। कुछ देर बाद हमने फिर ट्रक स्टार्ट किया। घड़ी करीब 3:40 दिखा रही थी। ढाबे से निकलते समय मैंने एक बार फिर ऊपर देखा। सब शांत था। तिरपाल हवा में हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर चढ़ा दिया। अब सड़क पहले से भी ज्यादा खाली थी। दूर तक बस हेडलाइट की रोशनी और काला अंधेरा। कुछ किलोमीटर तक सब सामान्य रहा, न कोई आवाज न कोई हरकत। मैंने सोचा शायद हम दोनों ने जो देखा वो बस थकान की वजह से हुआ होगा। लेकिन करीब 10 मिनट बाद बबलू अचानक फिर सीधा होकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा,
भाई, मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कुछ सेकंड तक खिड़की के बाहर देखता रहा, फिर बोला, आपने सुना? मैंने कहा, क्या? वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बहुत हल्की सी आवाज आई, ठक। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, ठक। इस बार बबलू ने तुरंत ऊपर देखा। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, फिर से। मैंने ट्रक की स्पीड कम नहीं की। मैं बस सीधा आगे देखता रहा, लेकिन अब ध्यान ऊपर था। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, ठक ठक, जैसे कोई फिर से तिरपाल पर चल रहा हो। बबलू ने सीट पकड़ ली। उसने धीरे से कहा, भाई, ये वही है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने एक्सीलरेटर थोड़ा और दबा दिया। ट्रक की स्पीड बढ़कर करीब 65 हो गई, लेकिन इस बार आवाज़ अलग थी। पहले की तरह पीछे से आगे नहीं आ रही थी। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वो ठीक कैबिन के ऊपर ही चल रही हो। ठक ठक, धीरे धीरे, बराबर दूरी पर, जैसे कोई ऊपर संतुलन बनाकर खड़ा हो। मेरे दिमाग में एक अजीब सा विचार आया, अगर सच में कोई ऊपर है तो वो अभी ठीक हमारे ऊपर खड़ा है, कैबिन की छत के ऊपर। मैंने अनजाने में ऊपर देखा। छत के उस पार अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तभी बबलू ने अचानक साइड मिरर की तरफ देखा। उसकी आवाज़ बदल गई, भाई, मिरर में देखो। मैंने तुरंत दाईं तरफ का मिरर देखा। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक के पीछे वाली बॉडी के किनारे पर कोई झुकी हुई आकृति खड़ी हो। बस एक सेकंड, फिर अंधेरा। मैंने दोबारा देखा, कुछ नहीं था। बबलू ने धीरे से पूछा, आपने भी देखा? मैंने झूठ बोल दिया, नहीं, क्योंकि अगर मैं कह देता कि मैंने भी देखा है तो शायद वो वहीं डर से जाम हो जाता। लेकिन सच ये है कि मैंने भी वही देखा था। उसके बाद कुछ मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई, बस इंजन की आवाज़ और हवा। लेकिन अचानक ट्रक के ऊपर से कुछ सरकने जैसी आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही हो। फिर एकदम से सब शांत हो गया। बबलू ने धीरे से पूछा, भाई, चला गया क्या? मैंने कहा, पता नहीं। हम दोनों ने फिर ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। करीब 4 बजे के आसपास आसमान थोड़ा हल्का होने लगा। दूर दूर खेत दिखने लगे और कुछ छोटी गाड़ियां भी सड़क पर आने लगी। जैसे जैसे रोशनी बढ़ी वैसे वैसे अंदर का डर थोड़ा कम होने लगा। आखिरकार हम सुबह काकीनाडा के गोदाम पहुंच गए। मैंने ट्रक पार्क किया। लोड उतारने वाले लोग आ गए, लेकिन मेरा ध्यान बार बार ऊपर जा रहा था। जब मजदूर तिरपाल खोल रहे थे, मैं चुपचाप खड़ा देख रहा था। लेकिन इस बार तिरपाल के ऊपर कोई नया निशान नहीं था। सब सामान्य था, जैसे रात की वो चीज़ सिर्फ रात के साथ ही आई थी। बबलू ने जाते समय मुझसे कहा, भाई, आज रात वापस उसी रास्ते से नहीं चलेंगे। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर भी वही बात चल रही थी। उस रात के बाद कई दिनों तक मैंने उस रूट पर नाइट ड्राइव नहीं की। लेकिन ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में हमेशा चुनाव नहीं होता। कुछ महीने बाद मुझे फिर उसी रास्ते से जाना पड़ा। और सच कहूँ, उस दिन से पहले मैंने ट्रक चलाते समय अपनी छत के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अब हर कुछ मिनट में मेरा ध्यान अनजाने में ऊपर चला जाता था। और उसी आदत ने कुछ महीनों बाद मुझे वो चीज़ फिर से दिखा दी। उस घटना के लगभग 3 महीने बाद की बात है। तब तक मैं खुद को समझा चुका था कि शायद उस रात जो हुआ वो बस एक अजीब संयोग था। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे समझाना आसान नहीं होता। कभी सड़क पर अचानक जानवर आ जाते हैं, कभी अंधेरे में किसी की परछाई कुछ और लगने लगती है। मैंने भी यही सोचकर उस बात को धीरे धीरे अपने दिमाग से निकाल दिया था। लेकिन कुछ आदतें अपने आप बदल जाती हैं। अब जब भी मैं ट्रक चलाता तो हर थोड़ी देर में ऊपर सुनने की कोशिश करता, जैसे कहीं फिर वही आवाज़ ना आ जाए। उस रात भी मैं उसी रूट पर था, फिर से वही NH-16, विशाखापट्टनम से काकीनाडा। इस बार मेरे साथ बबलू नहीं था, वो अपने गांव गया हुआ था। मेरे साथ नया लड़का था, नाम था इमरान, उम्र मुश्किल से 20 साल। उसने अभी अभी क्लीनर का काम शुरू किया था। उसे उस रात वाली घटना के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि नए लड़कों को ऐसी बातें जनरली डराती हैं। हम लोग रात करीब 2:30 बजे विशाखापट्टनम से निकले थे। मौसम लगभग वैसा ही था, ठंडी नम समुद्री हवा, सड़क के दोनों तरफ अंधेरा और बहुत कम गाड़ियां। करीब आधे घंटे तक सब बिल्कुल सामान्य रहा। इमरान बीच बीच में मुझसे बातें करता रहा। वो अपने गांव की बातें बता रहा था, मैं बस सुनता हुआ ट्रक चला रहा था।
लेकिन अंदर कहीं न कहीं मुझे वही पुरानी रात याद आ रही थी। जब घड़ी करीब 3 बजे के आसपास पहुंची तो मैंने अनजाने में ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। सब शांत था, सिर्फ इंजन की आवाज और हवा। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन फिर बहुत हल्की सी आवाज आई, ठक। इतनी हल्की कि अगर ध्यान ना हो तो शायद कोई सुन भी ना पाए। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने तुरंत ऊपर नहीं देखा, बस कुछ सेकंड इंतजार किया। फिर वही आवाज, ठक। इमरान बात करते करते रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, भाई ऊपर कुछ गिरा क्या? उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने सामान्य आवाज में कहा, शायद तिरपाल होगा। लेकिन तभी तीसरी आवाज आई, ठक ठक। अब यह साफ कदमों की आवाज थी। इमरान ने तुरंत ऊपर देखा। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। भाई कोई है क्या ऊपर? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस बार मेरे अंदर वही पुरानी बेचैनी वापस आ गई थी। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, ऊपर की आवाज भी साफ होने लगी। अब कदमों की आवाज बिल्कुल वैसे ही थी, धीरे धीरे, बराबर दूरी पर, जैसे कोई चल रहा हो। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि आवाज पीछे से नहीं आ रही थी, वो सीधे कैबिन के ऊपर से आ रही थी। इमरान अब पूरी तरह चुप हो गया था। उसने सीट पकड़ ली थी। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भाई अगर कोई आदमी ऊपर है तो गिर क्यों नहीं रहा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यही सवाल 3 महीने पहले बबलू ने भी पूछा था और उसका जवाब आज तक मेरे पास नहीं था। तभी अचानक ऊपर से एक खरोंचने जैसी आवाज आई, जैसे कोई चीज धातु पर उंगलियां घुमा रही हो। वो आवाज सीधे कैबिन की छत से आ रही थी। इमरान अब पूरी तरह डर गया था। उसने धीरे से कहा, भाई ट्रक रोक दो। लेकिन मैं ट्रक रोकना नहीं चाहता था। पिछली बार जब हमने ट्रक रोका था तो ऊपर सिर्फ निशान मिले थे, और इस बार मुझे लग रहा था कि अगर ट्रक रुक गया तो शायद वो चीज़ नीचे उतर जाएगी, और मैं उसे सामने नहीं देखना चाहता था। मैंने बस स्पीड और बढ़ा दी। ट्रक अब करीब 75 पर चल रहा था, लेकिन ऊपर की आवाज़ बंद नहीं हुई। कुछ सेकंड बाद आवाज़ बिल्कुल रुक गई, इतनी अचानक कि जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। इमरान ने धीरे से पूछा, चला गया क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी पल ट्रक के अंदर कुछ हुआ। मेरे कान के पास बहुत हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया हो। मैं शब्द साफ नहीं सुन पाया, लेकिन वो आवाज़ ट्रक के बाहर से नहीं आई थी। वो आवाज़ ऐसा लगा जैसे ठीक कैबिन के ऊपर से आई हो। मैंने तुरंत ऊपर देखा। इमरान भी मेरी तरफ देख रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं। लेकिन उसी पल ट्रक के आगे सड़क पर हेडलाइट की रोशनी पड़ी, और उस रोशनी के किनारे पर मुझे कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीचों बीच एक आदमी जैसा साया खड़ा था। बस 1 सेकंड, फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। मैंने तुरंत ब्रेक हल्का सा दबाया। इमरान ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? मैंने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद कुत्ता होगा। लेकिन अंदर से मुझे पता था वो कुत्ता नहीं था। मैंने ट्रक फिर सीधा कर लिया। अब सड़क पर थोड़ी रोशनी आने लगी थी। आसमान हल्का नीला हो रहा था। कुछ दूर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने अक्सर ट्रक ड्राइवर रुकते हैं। मैंने वहीं ट्रक साइड में लगा दिया। इमरान ने तुरंत पूछा, भाई क्यों रुके? मैंने कहा, बस 2 मिनट। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। मंदिर के बाहर एक छोटा सा दिया जल रहा था। मैंने ट्रक के चारों तरफ एक नज़र डाली। सब सामान्य था। फिर मैं धीरे धीरे पीछे गया, टायर पर पैर रखकर ऊपर चढ़ा। इस बार मेरे अंदर एक अजीब सा डर था, जैसे मैं पहले से जानता हूं कि ऊपर क्या मिलने वाला है। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और जैसे ही रोशनी तिरपाल पर पड़ी, मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि इस बार निशान सिर्फ तिरपाल पर नहीं थे। कुछ निशान कैबिन की धातु वाली छत पर भी थे, छोटे छोटे मिट्टी के निशान, और उनमें भी एड़ी नहीं थी, सिर्फ उंगलियां, जैसे कोई पंजों के बल सीधे मेरे सर के ऊपर खड़ा था। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, शायद वो चीज़ उस रात सिर्फ रास्ते में नहीं मिली थी, शायद वो मुझे पहचान चुकी थी। और तब से जब भी मैं उस रूट से गुजरता हूँ, कभी कभी मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई देती है, बहुत हल्की, ठक, जैसे कोई ट्रक की छत पर धीरे धीरे चल रहा हो। और अब
मैं ऊपर देखने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों को ना देखना ही बेहतर होता है। राजू पटनायक आज भी ट्रक चलाते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कभी नहीं बदली। वो कहते हैं कि जब भी उन्हें उस कोस्टल रूट से गुजरना पड़ता है तो वो रात के ठीक 3 बजे के आसपास ऊपर सुनने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि अगर उन्होंने ध्यान से सुना तो शायद उन्हें फिर वही कदमों की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। और इस बार शायद वो चीज़ ट्रक की छत पर ही नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।